हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजार कैंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की। जो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न होता है उसका फॉर्मेशन भी हम लोग जानेंगे, उसकी लोकेशन भी हम लोग जानेंगे कि हमें कहाँ कहाँ उसको देखना है और कहाँ पर बाय करना है। इससे पहले हम आपको ये चीज़ बता देते हैं कि हमने अक्सर ये नोटिस किया है कि मंथली टाइम फ्रेम पर, ठीक है ना, मंथली टाइम फ्रेम पर 20 SMA के पास अगर मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वो अच्छा काम करता है, फेल नहीं होता है। आप जा करके चेक करिएगा। अच्छा, ये कैंडलस्टिक पैटर्न इतना फ्रिक्वेंट भी नहीं है कि हर टाइम फ्रेम पर हर जगह आपको दिखाई पड़े। जैसे देखिए ये कुछ वैसा ही दिख रहा है, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न ये वैसा ही है, एग्जैक्टली जैसा बुक में होता है वैसा मार्केट में बने, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कुछ हद तक मॉर्निंग स्टार की तरह दिख रहा है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि जो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है वो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद बनता है ना, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, तब जो उसकी वैलिडिटी है वो थोड़ा बढ़ जाती है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब कभी 20 SMA मंथली टाइम फ्रेम पर कुछ हल्का सा गिरे, ठीक है ना, हल्का सा गिरे, तो ये 20 SMA के पास जो ये कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। लेकिन हम इस अब मंथली वाले टाइम फ्रेम पर जो बनता है हम इसको आगे इंक्लूड नहीं करेंगे। मैं सबसे पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप जा करके मंथली टाइम फ्रेम पर 20 SMA के पास ढूंढिएगा, आपको जरूर ये कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा और वो अच्छा काम करता हुआ मिलेगा और फेल नहीं होगा, ये भी मैं बता दूंगा आपको। क्योंकि वो 3 मंथ की ट्रेडिंग है, 3 मंथ की ट्रेडिंग को फेल करने के लिए बहुत ज़्यादा वॉल्यूम की आवश्यकता होती है, ठीक है। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि ये देखिए, ये हमारे पास मान लीजिए कि यहाँ पर ये वाला जो जोन है वो मंथली का डिमांड जोन है, तो हम यहाँ पर दिखाएंगे कि किसी डिमांड जोन के पास अगर बनता है तो भी अच्छा काम करता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो हमने डिमांड जोन ड्रॉ किया था वहां पर आते हैं। अब ये आप देख लीजिए, ऐसी बात नहीं कि हमने इसको बाद में प्लॉट किया है, ये वही है। अब हम लौट करके पहले पढ़ लेते हैं क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ बनता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब बात करते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की, ठीक है। तो जो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार, ठीक है, पैटर्न, ठीक है, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये जो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है ये 3 कैंडल का फॉर्मेशन है, ठीक है ना। इसमें 3 कैंडल्स आती हैं, ठीक है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो आपको 3 दिन वेट करना पड़ेगा। अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो आपको 3 घंटे वेट करना पड़ेगा। ये इसमें चलता रहेगा। इस 3 कैंडल में क्या होगा कि जब मार्केट मान लीजिए गिर रहा है, एकदम डाउन ट्रेंड में है और गिर रहा है, अचानक से एक बहुत बड़ी कैंडल बनती है रेड, ठीक है। और उसके बाद सबसे अच्छा तो ये होता है कि इस लो के नीचे बने। लेकिन अभी क्या दिखाई पड़ रहा है कि इस क्लोज के पास भी बनता है। तो आप मान लीजिए कि इस लो के नीचे, ठीक है ना, एक कैंडल, एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ये जो कैंडल है वो क्या हो सकती है, ये कैंडल हो सकती है डोजी या हो सकती है स्पिनिंग टॉप, ठीक है, स्पिनिंग टॉप। अगर आप इसके नाम पर आप ना जाएं तो आप ये समझिएगा कि ये जो कैंडल बनेगी वो इनडिसीजन बनेगी, ठीक है ना। इससे कोई भी मतलब कि
इनडिसीजन कैंडल का मतलब ये हुआ कि इससे कोई निर्णय नहीं हो पाएगा कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो कैंडल का जो डोजी सारी कैंडल्स बनती हैं, जो छोटी छोटी इस तरह की जो कैंडल बनती है वो फाइट को दिखाती हैं, बुलिश और बेरिश सेंटिमेंट के फाइट को दिखाती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इनडिसीजन कैंडल्स। ठीक है ना? ये पुराने कैंडल्स का नाम है, इन नाम पर मत जाइए। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि सिर्फ नाम याद कर लेने से मार्केट में सफलता नहीं मिलती है, थोड़ा सा कन्विक्शन आ जाता है कि नहीं ठीक है हमको नाम याद है, या फिर ये कन्विक्शन आता है कि हमको टेक्निकल आंसर थोड़ा आता है। फिर उसके बाद मान लीजिए, तो जब ये रेड कैंडल बना, रेड कैंडल के बाद जो ये इनडिसीजन कैंडल बना, अब जो तीसरी कैंडल बननी चाहिए वो कुछ इस प्रकार बननी चाहिए कि इसके जो हाई से अगर क्लोज करके बने कैंडल, ठीक है, इसके हाई के ऊपर गैप अप, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक क्या हुआ, गैप अप हुआ, मतलब कि इसके ओपन में क्या हुआ, यहां तक पूरा गैप आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलते हैं गैप अप, ऊपर जाकर के ओपन करना। ठीक है? तो इसमें दो सिनारियो होता है। दो सिनारियो कौन सा होता है? कभी कभी कैंडल इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज जाती है, तो ये दी बेस्ट है। ठीक है? ये बेस्ट है। ठीक है? बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि इस कैंडल के रेस्पेक्ट में ये जो ग्रीन कैंडल हो वो एक्स्ट्रा लार्ज ना हो, नहीं तो वो वापस चली जाती है। ठीक है? बस हमें ये ध्यान रखना होता है। तो जब एक डाउन ट्रेंड के बाद एक रेड कैंडल बनी और उससे एक गैप डाउन होकर के कैंडल बनी इनडिसीजन, यहाँ पर क्या साइकोलॉजी काम करती है मैं आप आपको समझाता हूँ। फिर उसके तीसरे दिन, अगले दिन बना हमारे पास यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल। ठीक है ना? ये जो हमारे पास बना वो ग्रीन कैंडल बना। ठीक है? और वो जो ग्रीन कैंडल बना है वो गैप अप के साथ बना हुआ है, तो ज़्यादा अच्छा सेंटीमेंट दिखाता है। इसमें बहुत सारे वर्जन्स हैं, अगर आप जाएंगे तो उनकी साइकोलॉजी को आप कोरिलेट करिएगा। मैं भी आपको समझा रहा हूँ ताकि आप आगे जाके फिर चीज़ों को समझ पाएँ कि ये कैसे कैसे बनेगा। ठीक है? अब जरा देखिए इसकी साइकोलॉजी क्या है। जब ये डाउन ट्रेंड में था तो सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, तो मार्केट में कुछ ऐसे लेवल आए जहां पर कुछ सेलर्स ने अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया। ठीक है? प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया, और जो बाहर मार्केट के बाहर बैठ के देख रहे थे वो ये समझ गए कि जो अब वो ये लेवल आ गया है, इस लेवल के आगे अब मार्केट नहीं जाएगा। आगे मतलब कि नीचे। ठीक है ना? मैं ये बोल रहा हूँ कि इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, तो चलो बाई स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो जब यहाँ बायर्स एक्टिव हुए इस सेकेंड वाले दिन, जब यहाँ बायर्स एक्टिव हुए, तो इस बायर्स के एक्टिव होने से यहाँ पर सेलर्स और बायर्स में फाइट हुई। ठीक है? उस दिन पूरा फाइट चली और जा करके ये इनडिसीजन कैंडल बना, जिससे ये हम नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ का निर्णय नहीं आया। लेकिन जब तीसरे दिन मार्केट ओपन हुआ तो बायर्स इतने एक्टिव थे। ठीक है ना? आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर सेलर्स ने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया, नए बायर्स यहाँ पर बाई करना स्टार्ट किए। इससे बहुत ही ज़्यादा बुलिश प्रेशर जनरेट हुआ, और उस बुलिश प्रेशर से ये जो कैंडल्स पूरा गैप अप ओपन होकर के तो क्लोज हुई। ये इसकी पूरी साइकोलॉजी है। अब इसी साइकोलॉजी को अगर आप जा करके अच्छे से चार्ट पर जो कैंडल बनेंगे उनको समझिएगा, तो बिल्कुल बुकिश जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ कुछ फॉर्मेशन आपको दिखाई पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ का एसएल लेकर के, ठीक है ना, इस लो का एसएल लेकर के हम यहाँ अगर फोर्थ कैंडल इसके हाई को क्लोज करती हुई दिखाई पड़ती है, ठीक है ना, लोअर टाइम फ्रेम पर, अगर लोअर टाइम फ्रेम पर मतलब अगर हम डेली पर ट्रेड कर रहे हैं तो हम जा करके 5 मिनट या 15 मिनट पर देखेंगे कि इसके हाई के ऊपर यहाँ पर जो कैंडल्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर वो सस्टेन कर रही है कि नहीं। अगर सस्टेन कर रही है तब हम यहाँ पर बाइंग का सोचते हैं, और उसके बाद अगर सिर्फ कैंडल के बेस पर आगे जा रहे हैं तो 4 से 5 कैंडल तक इसका असर देखने को मिलता है। ठीक है? आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि चीज़ें कैसे धीरे धीरे चलेंगी। अच्छा, मैं जो समझा रहा हूँ वो पूरी कहानी ये है, ठीक है ना, ये जो पूरी कहानी है वो ऐसी है।
मैं फिर से अगर एक बार रिपीट करना चाहूँ तो मैं समझा देना चाहता हूँ कि एक डाउन ट्रेंड के बाद एक रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल को गैप डाउन देते हुए, मतलब कि ये और नीचे यहाँ पर जो है ओपन हुई है, तो इसको बोलते हैं गैप डाउन ओपनिंग। यहाँ पर ओपन हुई है और इस सेकेंड वाले दिन जब यहाँ पर ओपन हुई तो सेलर्स को लगा कि अभी बहुत ही ज़्यादा बेरिशनेस है, चलो हम और भी सेल करते हैं, जो कुछ नए थे। लेकिन कुछ जो बाहर बायर वेट कर रहे थे कि हम इस लेवल के पास आएगा तब ये स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा तब हम बाई करेंगे, या कोई अच्छा जोन होगा तब हम बाई करेंगे, तब जाकर के उन्होंने बाई करना स्टार्ट किया। जब बाई करना स्टार्ट किया तो उनकी फाइट से बना एक इनडिसेंट कैंडल, चाहे वो डोजी बना चाहे वो स्क्रीन टॉप बना, कुछ भी छोटी सी कैंडल बनी। उसके बाद जब तीसरे दिन मार्केट ओपन हुआ तो ये जो कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल गैप अप के साथ बनी। बस ध्यान रखना होता है कि इन दो कैंडल के रिस्पेक्ट में ये कैंडल इतनी बड़ी ना बन जाए कि आपको ऐसे इतना बड़ा हो जाए कि आप बाई करने की सोच ना पाए। लेकिन उल्टे फुल्टे जगह जब ट्रैपिंग करनी होती है तो ये बड़ी कैंडल बनती है, बड़ी दो कैंडल बन जाएगी, फिर मार्केट नीचे चला जाएगा, बहुत देर तक ये ऊपर नहीं जा सकता है, बहुत बड़े। तो हमें बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि इन दोनों के बीच में अभी जो मैं चार्ट में देख पा रहा हूँ, जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो इन दोनों कैंडल के रिस्पेक्ट में इसकी साइज बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब चौथी कैंडल इस हाई के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगी तब हम इसको बाई करने की सोचते हैं। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम आप ये देखेंगे कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर ऊपर नहीं जाएगा और यहाँ पर क्लोजिंग करने के बाद फिर से यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न बनाएगा तब मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। तो इस कैंडल के फॉर्मेशन को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये बॉडी रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, टोटली डिपेंड्स ऑन दैट डे सिचुएशन एंड सेंटिमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मेशन था। अब ये तो फॉर्मेशन हो गया, इसके पीछे की साइकोलॉजी हो गई। अब मैं बात ये करता हूँ कि लोकेशन मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि हमने ये देखा है कि हम उल्टे सीधे कई जगह खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद लॉस में रहते हैं और उस लॉस को एवरेज करते रहते हैं, या तो हम उस लॉस को बुक कर लेते हैं, कहानी बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो जाता है। पहली जो लोकेशन है वो डिमांड जोन के पास अगर बने, कहाँ बने, डिमांड जोन, जो मैंने अभी आपको शुरू में दिखाया था, इसलिए मैं यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ। डिमांड जोन के पास बने, ये मैं आपको दिखाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको समझा नहीं रहा हूँ कि डिमांड जोन क्या है। डिमांड जोन मैंने आपको पहले दिखाया था, मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन था और डेली टाइम फ्रेम पर हम उसकी एंट्री का प्लान कर रहे थे। दूसरा 200 SMA, ठीक है, इसके पास अगर बने, क्योंकि 200 SMA भी एक तरीके का डिमांड जोन होता है, ठीक है ना, एक तरीके का ये डिमांड जोन होता है, क्योंकि बहुत लोग वेट करते हैं कि अगर 200 के पास कैंडल आ जाए, ठीक है ना, तो वो अंडर वेट होती है और यहाँ से एक बार बाउंस करती है और करती है। तीसरा, अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरे में अगर हमारे पास सपोर्ट आ जाए, ठीक है ना, सपोर्ट आ जाए। चौथे में, अच्छा, सपोर्ट और 200 के बारे में बता देते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम सब एग्जांपल ना कवर कर पाए, तो चलिए 200 और सपोर्ट की बात हम लोग करते हैं कि ये कैसे आपको दिखाई पड़ेगा। मान लीजिए ये 200 बिल्कुल फ्लैट चल रहा है, ठीक है ना, ये ऐसे फ्लैट 200 है, 200 SMA फ्लैट 200 से बहुत ही स्ट्रांग होता है। मान लीजिए क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पर, ठीक है, मार्केट गिर रहा था, ठीक है, यहाँ कुछ बेस बनाया, यहाँ पर अपना कुछ उसने पैटर्न शो किया, उसके बाद ये ऊपर जाना शुरू किया और जाते ही जाते एक बहुत ही स्ट्रांग कैंडल से इसने इस 200 SMA को ब्रेक कर दिया। अब क्या होगा कि ये अगर इसको ऊपर जाना है तो ये बहुत धीरे धीरे गिर करके इस लोकेशन में बनाएगा मॉर्निंग स्टार, ठीक है ना, इस लोकेशन में बनाएगा मॉर्निंग स्टार। तो अगर इस लोकेशन बनाएगा तो हम डेफिनेटली इसको बाय करने के लिए जाएंगे। ये 200 SMA का कमाल है, ठीक है।
और ये पूरी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये बता रहा है स्ट्रॉन्ग कैंडल का ये जो ब्रेकआउट है, ये पूरा 200 SMA को जो उसने कि यहाँ पर कितना वॉल्यूम प्रेस हुआ है, ठीक है ना, कितना ज़्यादा वॉल्यूम प्रेस हुआ है कि उसने 200 SMA को ब्रेक कर दिया एक ही कैंडल में। उसके बाद ये मार्केट धीरे धीरे गिर के अगर यहाँ पर बनाता है, या फिर एक और ये केस हो सकता है कि यहीं पर रेंज बनाए, ठीक है ना, ये हो सकता है कि एक और सिचुएशन कि यहाँ पर वो रेंज में रहे और नीचे से 20 SMA आए, ठीक है ना, नीचे से पहले 20 SMA चलेगा ऐसे, फिर 20 SMA स्टार्ट होगा इस तरीके से चलना, ठीक है ना, 20 SMA आए। अगर 20 SMA रेंज में रहने के बाद यहाँ पर इस लोकेशन में भी बने, 20 SMA के पास बने, ठीक है ना, 20 SMA के पास बने इस लोकेशन पर, तो डेफिनेटली हम बाई के लिए जाएंगे उसी लो का एसएल लेते हुए। हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने ये देखा है कि इसके प्रीवियस में चार्ट में पहले बहुत ही डाउन ट्रेंड था और उसके बाद अभी यहाँ पर बायर्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, मार्केट का सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ है, तो हमें फिर से बुलिश सिग्नल मिल रहा है, तो हम इसको बाय करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़ें, सपोर्ट के बारे में बात करें, सपोर्ट के बारे में, तो जो सपोर्ट है वो मान लीजिए एक सपोर्ट एक जोन होता है, ठीक है ना, सपोर्ट एक लाइन नहीं एक जोन होता है, तो मान लीजिए यहाँ पर एक सपोर्ट है, या एसआर, अभी एसआर फ्लिप की बात कर लेते हैं। अब क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक सपोर्ट है और मार्केट गिर रहा है, ठीक है ना, तो मार्केट अगर जब ठीक है सपोर्ट है, तो जब ये मार्केट गिर रहा है, एक मिनट, सपोर्ट मार्केट जब ये गिर रहा है तो गिरते 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 क्या हुआ, इस लोकेशन पर वो मॉर्निंग स्टार बनाए, तो हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। जरा अगर मॉर्निंग स्टार बनाता है तो हमें थोड़ा सा ना अगर मैं थोड़ा वेट कर सकता हूँ, तो मॉर्निंग स्टार बना करके ऊपर जाए, फिर वो एक बार इसी जोन में आए ना, यहाँ पर जो बाइंग होती है, यहाँ पर वो जरूर कोई ना कोई बुलिश सिग्नल देगा, जरूरी नहीं है कि वो मॉर्निंग स्टार ही दे, कोई और बुलिश सिग्नल देगा, तो ये जो है ना बहुत दूर तक जाएगा। ये पहली बार आप बाइंग करेंगे तो ये बहुत नज़दीक तक जाएगा, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल रॉकेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस लोकेशन पर अगर मॉर्निंग स्टार बना हुआ है और आप इसको तुरंत खरीद लेते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे तो वो नीचे आएगा। अगर इसी जोन के पास आप फिर से खरीदते हैं, तो अगर ये स्टार्ट मूव करना स्टार्ट हुआ तो ये बहुत दूर तक जाएगा। ये सपोर्ट का काम है, ठीक है ना। एक होता है एसआर फ्लिप। ये क्या होता है? एसआर फ्लिप। मैं भी आपको समझाता हूँ ये एसआर फ्लिप क्या होता है, ठीक है। वो भी एक जोन होता है। मार्केट में क्या था कि मार्केट कभी ऐसे बढ़ रहा था, ठीक है ना, मार्केट कभी ऐसे बढ़ रहा था, यहाँ से मार्केट वापस हो गया, ठीक है, और फिर गिरने लगा। फिर यहाँ से उसने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा था, यहीं से फिर से वो टकरा करके नीचे आ गया। अब की बार क्या हुआ कि उसने इसको बहुत ही बेहतरीन कैंडल से क्लोजिंग दे दी। क्या दे दिया? क्लोजिंग दे दी इस जोन को। तो अब यहाँ से मार्केट ओपन होने के बाद जब ये फिर इस लोकेशन में आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एसआर फ्लिप, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फ्लिप। पहले जो रेजिस्टेंस था, अब वो अच्छे कैंडल से ब्रेक होने के बाद या गैप अप हो जाने के बाद जब यहाँ पर दोबारा आएगा और यहाँ पर कोई भी बुलिश पैटर्न मिले, कोई भी, जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आपको मॉर्निंग स्टार मिले, मॉर्निंग स्टार जरूरी नहीं कि हर बार मिले, तो हम अगर ट्रेड के लिए जाते हैं तो ये लेवल बहुत ही बेहतरीन काम करता है। इसको बोलते हैं एसआर फ्लिप। ये हमारे पास 5th वाला लेवल है। अब तक हमने सपोर्ट की बात किया, एसआर फ्लिप की बात किया, 200 SMA की बात कर लिया है, ठीक है। ये मुझे लगता है कौन सा था ये, मैं एक बार देख लूँ, 3 था, 4th था ये 4th था, ठीक है ना, ये 4th पॉइंट था, समझे, ये 4th पॉइंट था। अब हमारे पास क्या है, डिमांड जोन हो गया। अच्छा, इसके बाद जरा अब देखिए, अगर ये डिमांड जोन हुआ तब क्या क्या हुआ, तो ये हमारे पास 4 लेवल है। इन 4 लेवल के अलावा भी हमारे पास और भी बहुत सारे लेवल हैं।
जैसे 20 SMA, फिफ्थ 20 SMA। अगर कभी भी 200 SMA और 20 SMA, ठीक है ना, 200 SMA 20 SMA, यहाँ मार्केट यहाँ से आ रहा था, यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल से इसको ब्रेकआउट मिला या किसी भी तरीके से इसको ब्रेकआउट मिला, ठीक है, और गिरने के बाद, ठीक है ना, इस लेवल के पास 20 SMA के पास, इस लेवल के पास अगर वो मॉर्निंग स्टार बनाए, और जरूरी बिल्कुल नहीं है मॉर्निंग स्टार बनाए, यहाँ पर कोई भी पैटर्न आप बुलिश पैटर्न होगा वो बहुत ही बेहतरीन काम करेगा, बहुत ही बेहतरीन। बट ये ध्यान रखना होगा कि जो 220 SMA का जो क्रॉस है ना, वो बिल्कुल सीधा क्रॉस हो, बिल्कुल सीधा, बिना किसी हेजिटेशन के, कहीं भी एक कैंडल रुके ना, बड़े बड़े कैंडल से, बड़े बड़े ग्रीन कैंडल से ब्रेक हो, और इसकी जो फॉल हो ये बहुत धीरे धीरे हो, ठीक है, बहुत ही स्ट्रगलिंग हो, तो बहुत ही बेहतरीन काम करता है। कभी कभी रेंज में भी रहता है, ऐसे रेंज में रह करके यहाँ थोड़ा दूर बनाएगा, तो उस पर बिल्कुल भरोसा करिएगा। अगर आपको विश्वास नहीं होगा, अगर यहाँ पर मान लीजिए मॉर्निंग स्टार बन गया और आपको कन्विक्शन नहीं आ रही है, मान लीजिए आप 100 शेयर खरीद रहे हैं, मान लीजिए आप 100 खरीद रहे हैं, 100 शेयर खरीद रहे हैं, तो इसका 3 पार्ट बनाइए, 30 का, 40 का, ठीक है ना। तो जो पहला 30 है वो खरीद लीजिए। अगर ऊपर जाता है, अगर ये और भी ऊपर निकला, तो जब भी प्राइस फिर 20 SMA के पास आए तो फिर 30 इन्वेस्ट कर दीजिए। फिर अगर हमको दिख रहा है कि ये ऊपर जा रहा है और थोड़ा कहीं भी स्ट्रगल आया 20 SMA के पास, फिर से हम 40% अपना इन्वेस्ट करके, ठीक है ना, आगे बढ़ते रहेंगे। इस तरीके से हम पिरामिडिंग करते रहेंगे। अगर मान लीजिए आपके अगेंस्ट में चला गया और आपको ऐसे लेना पड़ा, तो आपको लॉस 30% पर कैपिटल पर ही होगा, पूरे कैपिटल पर नहीं होगा। इस प्रकार आपका लॉस छोटा होगा। इस तरीके से लोग कई तरीके से, मतलब ऐसे इस तरीके से और भी कई तरीके से लोग अपना कैपिटल मैनेज करते हैं, ठीक है, उसमें लॉस कम से कम हो। तो ऐसे सिनेरियो बने तब भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब अगर हम अगले लेवल के पास जाएं, 6वां लेवल, तो जो इंडिकेटर बेस्ड लेवल होते हैं, जैसे कि सम इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट लेवल्स। पहला क्या है, सीपीआर के पास अगर ऐसा बने तो हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। RSI बेस्ड ट्रेंड लाइन होती है, RSI बेस्ड ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन पर अगर बने तो हमें देखना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। पीवट, अगर किसी पीवट के पास बने तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, एक्सेट्रा। और भी ऐसे बहुत ढेर सारे इंडिकेटर्स के लेवल होते हैं जहां पर ये कैंडल्स बने, तो हम इस पर अच्छे से ट्रेड लेते हैं। चलिए अब इसे हम लोग समझते हैं चार्ट पर, कि चार्ट पर इसकी क्या कहानी आ रही है, ठीक है ना। अब देखिए, अब जैसा हम लोग पढ़ करके आए हैं वैसा एग्जैक्टली आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको इसमें कुछ दिखाऊंगा फेल होता हुआ भी, उसकी लोकेशन सही नहीं बनेगी, और कुछ दिखाऊंगा काम करता हुआ भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये कैंडल इतनी मजबूत तो नहीं है, क्योंकि ये डिमांड जोन के पास है ना, तो इतनी मजबूत कैंडल यहाँ पे नहीं देखने को मिली हमें। तो जरा ये देखिए, एक रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ये देखिए बिल्कुल एक हैमर की तरह बना हुआ है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। इंडिसेस, इसकी जो कैंडल की जो रेंज बहुत छोटी है, और इसके हिसाब से इसकी जो बॉडी देखी वो भी उतनी अच्छी प्रभावशाली नहीं है। ऊपर से प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पर ऊपर से सेलिंग का प्रेशर अधिक दिख रहा है, और इसके हाई के ऊपर उसने क्लोज भी नहीं किया। आप अगर ध्यान से देखें, इस कैंडल ने इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं दिया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अभी सेलिंग प्रेशर है। तो फोर्थ कैंडल ने इसका हाई, इसके हाई के ऊपर सस्टेन नहीं किया, इसलिए वो चला है। क्यों चला है? क्योंकि देखिए यहीं पर 200 SMA है, यहीं पर 20 SMA है, तो इसको जब तक ये अच्छे से ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट बहुत ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए ये जो प्राइस है वो लौट आई,
तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से जो मॉर्निंग स्टार है वो पहली बार जो बना है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये काम नहीं कर पाया, क्योंकि इसके आगे प्राइस को मूव करने, क्योंकि जब अगर आप इस तरीके से समझिए, क्योंकि प्राइस अभी आपके सामने बना है ना, जब नहीं बना होगा तो आपके पास चार्ट इतना ही होगा। अब इसी के बेस पर आपको डिसीजन लेना है। जब चौथे दिन आप जाएंगे, ठीक है ना, मान लीजिए ये आपका पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, तीसरा दिन, जब चौथे दिन आप जाएंगे और जब इसके हाई के ऊपर सस्टेन नहीं किया तो आप बाय नहीं करेंगे, रुकेंगे, वेट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको एक और बुलिश कैंडल मिली है, इसको यहाँ पर देखिए ओपन लो है। तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम इस मॉर्निंग स्टार की बात कर रहे हैं। तो अभी देखिए डिमांड जोन के पास मॉर्निंग स्टार तो बना है, बट इसकी जो फोर्थ कैंडल है वो इसका साथ नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि ऊपर जो है उसको मूव करने के लिए स्पेस नहीं है। तो ये जो डाउन ट्रेंड में 20 SMA है, ये रेजिस्टेंस का काम करता है, ये फ्लैट 200 SMA ये भी रेजिस्टेंस का काम करता है। तो रेजिस्टेंस का काम करने की वजह से बहुत लोगों ने यहाँ पर बाइंग करने का इंटरेस्ट नहीं शो किया। इस कैंडल को देखने के बाद तब लोगों ने बाइंग का सोचा। और देखिए अब ये क्या हुआ, एक ये भी स्टार, ये देखिए ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, ठीक है ना। अब जैसा हमने भी पढ़ाया वैसा बिल्कुल बना तो नहीं, लेकिन इतनी छोटी सी कैंडल है, इतनी छोटी सी ये कैंडल है, उसके बाद ये कैंडल है, तो ये फेल कर गया। क्यों फेल कर गया? क्योंकि जब मॉर्निंग स्टार कहता है कि ठीक है भाई, जब डाउन ट्रेंड हो तब बने, ये तो यहाँ से निकलने की कोशिश किया था ना। और ये जो था ये बिल्कुल इसका एक सप्लाई जोन था, इसका सप्लाई जोन था, ठीक है ना। और इसकी फोर्थ कैंडल जो बन गई वो बन गई, अगर ये पहली कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है, तीसरी कैंडल है, इसकी जो फोर्थ कैंडल बन गई वो बनी इनडिसीजन। फोर्थ कैंडल को बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर जाना चाहिए था, तब जाकर के ये सस्टेन करता इस 200 SMA के पास, तब यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न बनता, तब आगे जाता है, ठीक है। तो इसमें ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, इसमें ये कैंडलस्टिक में प्रॉब्लम थी, इसलिए आगे ये नहीं जा पाया, ठीक है। तो ये आपने देखा कि एक तरीके से ये एसएल तो नहीं गया, आप ये बोल सकते हैं एसएल तो नहीं गया, ठीक है। आपको कुछ हद तक मूव मिले हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर खरीदते, क्योंकि यहीं पर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर खरीदना क्या है? मूर्खता है। यहाँ पर हम नहीं खरीदते हैं, हम बिल्कुल डिमांड जोन के पास खरीदते हैं। ये हमारा डिमांड जोन है जो हम बोल रहे हैं। तो अगर हम डिमांड जोन के पास खरीदते हैं तो बच जाते हैं, और ऐसी वस्तु में खरीदना मतलब बहुत पाप है, नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप इसको एक रेड कैंडल माने, इसको एक डोजी कैंडल माने, इसको एक ग्रीन कैंडल माने, तो अब जरा देखिए, अगर आप ऐसा मानते हैं कि एग्जैक्टली तो हमें नहीं मिलता, हमें इसी से समझना पड़ेगा, बिल्कुल जैसे किताबों में सब मिलता नहीं है, तो क्या होगा? इसके हिसाब से जो ये जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया, और यहाँ पर फ्लैट में 200 SMA है, और जो इसका फॉलोअप मिला ना, जो इसका फॉलोअप मिला यहाँ से फिर से सप्लाई जोन है, ये फिर से एक सप्लाई जोन है। तो जब इसका सप्लाई जोन है यहाँ 200 है, तो ये सबको दिख रहा है, सिर्फ आप ही को नहीं दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है। ये सबको दिख रहा है तो यहाँ से फिर क्या हो, सेलिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब देखिए, अगर आप देखें तो आपको तो इसका फॉलोअप नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका एसएल एग्जैक्टली तो थोड़ा सा तो बफर देख भी लगाएंगे, एसएल तो नहीं गया है, इसका भी एसएल नहीं गया है, ठीक है, मूव आपको मिल गया। अगर आप इसको समझना चाहेंगे, इसको समझना चाहेंगे तो भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, मॉर्निंग स्टार, लेकिन उस मॉर्निंग स्टार की जो फोर्थ कैंडल है, देखिए कितनी घातक बन गई है, तो क्या आप इसे खरीद लेंगे? फोर्थ कैंडल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जिसमें बेरिशनेस भरी पड़ी है, ऊपर नीचे विक भी नहीं है, तो क्या यहाँ पे खरीदेंगे? ये खरीदना बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसको मूव करने के लिए जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। यहाँ पर फ्लैट में 200 SMA है, लोग देख रहे हैं, लोगों की आंखों को दिखाई पड़ रहा है, तो वो चला आएगा नीचे, तो लोग इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया। तो पहली बार पुश किया गया मार्केट को, दूसरी बार पुश किया गया, तीसरी बार जाकर के क्रॉस करा दिया गया। यही मार्केट में होता है, ठीक है। तो हमने आपको तीन दिखाए मॉर्निंग स्टार, एक यहाँ पर दिखाए जो बाद में काम किया, आफ्टर इफेक्ट्स के बाद, मतलब मॉर्निंग से बनने के बाद काम किया। आपको मैंने एक दिखाया जो गलत जगह बना था, रेजिस्टेंस के पास नहीं बनना चाहिए इसको ना, इसलिए वो फेल कर गया। ये सपोर्ट के पास तो बना हुआ, मतलब मैं ये कहूँ कि अगर ये एक लाइन, अगर किसी डिमांड जोन में एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दीजिए,
तो ये आप सपोर्ट का भी एग्जांपल समझ सकते हैं यहीं पर। अगर ये आपका अगर आप सपोर्ट है तो इस कैंडल और इस कैंडल के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं कि बहुत अंतर है और इस यहाँ पर मूव करने के लिए बहुत अधिक स्पेस नहीं है, तो इसलिए भी हम यहाँ बाइंग करने से कतराएंगे। ये जो दूसरा वाला है, ठीक है ना, अब इस लेवल और इस लेवल के बीच में ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस लेवल और इस लेवल के बीच में, ये बीच में बना हुआ है, तो इस बीच में बने हुए में अगर आप कुछ भी काम करते हैं मतलब आप भी बीच वाले ही हैं, तो आप भी किसी किनारे पर नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। तो इसलिए बीच वाला काम नहीं करना चाहिए। अब ये मार्केट की सेंट्रल एरिया है, ये यहाँ भी जा सकता था और ये फेल भी कर सकता था, इसलिए वेट करते हैं कि कोई भी एक लेवल तुम क्रॉस करो तब हम तुमको बाई करेंगे। तो वेट करने का नतीजा ये हुआ कि हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब कि एक हफ्ता से ज़्यादा हमें वेट करना पड़ा, तब जाकर के मुझे यहाँ पर एक सिग्नल मिला बुलिश का, तब हम जाकर के बाई में और सफल हुए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखना है, जहाँ जहाँ हमने लोकेशन बताया है वही लोकेशन पर अगर मिलेगा तो ही बाई करेंगे, नहीं तो नहीं बाई करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास कोई और भी है यहाँ पर, कुछ जोन और दिखाई पड़ रहा है, हमने कुछ मार्किंग करके रखी है तो बात करेंगे। हाँ, यहाँ पे देखिए, अभी हम आपको देखना है 200 SMA, ठीक है ना, 200 SMA की बात कर लेते हैं। ये देखिए, तो हुआ क्या, मार्केट देखिए गिर रहा था, ठीक है ना, मार्केट देखिए बिल्कुल डाउन ट्रेंड में था। तो जब मार्केट गिर रहा था, ये देखिए पूरा मार्केट इधर गिर रहा था, गिरने के बाद ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है, मतलब यहाँ पर 200 SMA के पास बायर्स एक्टिव हो गए। इसीलिए हमने कहा था 200 SMA एक डिमांड जोन की तरह काम करता है। जब यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए और कैंडल इतनी एबनॉर्मल बन गई, इतनी एबनॉर्मल बन गई कि उसको फॉलोअप नहीं मिला, ठीक है ना, इस कैंडल को आगे बढ़ने के लिए फॉलोअप नहीं मिला। तो वही मैं कह रहा था कि ऐसे कैंडल्स आ करके, ठीक है, 20 SMA के पास या 200 SMA के पास देखिए फिर से यहाँ पर क्या बना है, एक बना है मॉर्निंग स्टार, उसके बाद ये आगे बढ़ गया है। तो मैंने आपको एक डिमांड जोन का एग्जांपल दिखाया, उसी डिमांड जोन में एक सपोर्ट बन गया था उसका एग्जांपल दिखाया। यहाँ पर मैं आपको 200 SMA का जोन दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, कि कितना बढ़िया काम कर रहा है। तो हमें इसको भी देखना चाहिए। देखिए कितना सुंदर काम किया हुआ है, लेकिन इसका फॉल देखिए कितना स्लो है। इसकी रेड कैंडल्स की बॉडी देखिए इतनी मजबूत नहीं है। इस ग्रीन कैंडल की बॉडी देखिए, इस ग्रीन कैंडल की बॉडी देखिए, ठीक है ना, और इस ग्रीन कैंडल की बॉडी देखिए, और इसके बीच में जो रेड कैंडल की बॉडी देखिए, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब ये दिखा रहा है कि ये जो सारे रेड कैंडल्स हैं वो बाइंग प्रेशर फील कर रही हैं। तो बाइंग प्रेशर जब फील कर रही हैं तो ये अपना नेचर शो करेंगी आगे बढ़ने के बाद, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिला। अगर मैं इसी में आपको एक ITC में 20 SMA, ये देखिए मैं आपको, ये मंथली टाइम फ्रेम है, देखिए ये एक वन मंथ का टाइम फ्रेम है, ये 1 मंथ का, ठीक है ना। ये देखिए 20 अभी क्या हुआ था, मैं आपको दिखा दूं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे काम करता है। मंथली टाइम फ्रेम पर इतना बेहतरीन काम करता है, आप फैन हो जाएंगे इस चीज को देखेंगे तो, ठीक है ना। अभी देखिए क्या हुआ कि अभी क्या हुआ था कि अभी मंथली टाइम फ्रेम पर, ठीक है ना, इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा था, ठीक है। मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ से तब तक 20 में यहाँ पहुँच गया था, और यहाँ पर आपको क्या मिला, एक मिल गया मॉर्निंग स्टार। कहाँ मिला, 20 SMA के पास। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जितना ये कैंडल चली है ना, उतनी ज़्यादा उतनी और आगे मूव करेगी, तो कंफर्म है। उसके आगे का नहीं पता, बट ये कंफर्म है। तो इसीलिए 20 SMA के पास मंथली टाइम फ्रेम पर अगर कभी भी बनता है मॉर्निंग स्टार, उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। बहुत बेहतरीन काम करता है, बहुत ही सुंदर काम करता है। ऐसी बात नहीं है कि आप जब चार्ट देखेंगे तभी आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर ऐसे आप ढूंढते रहें, कभी मिला तो आप उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और हमारे इस
यूट्यूब की फैमिली को और बड़ा करिए। उसके लिए आपको अभी से बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं। थैंक यू।